हाय एवरीवन, वेलकम टू एनजी पाथ। सो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के ऊपर बात। स्टार्ट करते हैं। एक तरह का ये जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, दिस विल बी योर फाउंडेशन टॉपिक ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। दिस इज योर फाउंडेशन टॉपिक, जहां से आपका मेन बेस बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो हाफ ऑफ द माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो है वो आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वेवगाइड क्या होती है। वेवगाइड क्या है? बेसिकली जब हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, सो एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर क्या होता है, नॉर्मल वायर्स जो हैं वो लॉस करना स्टार्ट कर देती हैं। नॉर्मल वायर्स कॉज लॉस। ठीक है, सेकंड क्या होता है, रेडिएशंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। रेडिएशन हैपन्स। एंड थर्ड, रिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन अकर्स। नाउ अब इंजीनियर्स ने क्या कहा? इंजीनियर्स ने कहा कि लेट्स गाइड द वेव। हम वेव को ही गाइड कर दें इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट लीक। ठीक है, उसको लीक होने की बजाय हम उसको गाइड ही कर दें। ठीक है, सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेव गाइड। नाम से ही क्लियर है कि वेव्स को क्या करना है, आपने गाइड करना है, सो डैट वो क्या ना हो सके, लीक ना हो सके। ठीक है, एक तो ऑप्शन थी कि या यहां पर क्या था, वो वेव जो है वो लीक हो रही थी बहुत ज्यादा, बट लीक ना हो। ठीक है, लीक ना हो तो हम क्या करें, गाइड्स को वेव को गाइड करना स्टार्ट करते हैं, वेव्स को गाइड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर वेव गाइड। ठीक है, अब वेव गाइड की डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं अ वेवगाइड इज अ होलो metallic structure that guides microwave signals from one point to another. So I repeat, a waveguide is a hollow metallic structure that guides microwave signals from one point to another. मैंने क्या कहा, होलो मेटेलिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, अंदर से वो खोखली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो खोखली क्यों होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई इज इट होलो। गॉट इट? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों खाली होती है। रीजन के ऊपर चलते हैं। रीजन ये है कि सबसे पहले माइक्रोवेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं एज ईएम वेव्स, दैट इज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स ट्रेवल एज ईएम वेव्स। गॉट इट? एनर्जी जो फ्लो करती है, एयर में फ्लो करती है। ठीक है, एनर्जी फ्लोज इन एयर रीजन। और मेटल वॉल्स, मैंने क्या कहा था कि वेवगाइड की डेफिनेशन में क्या कहा मैंने कि मेटेलिक होलो। ठीक है, होलो मेटेलिक। बेसिकली मेटल का होता है, मेटल वॉल्स ओनली रिफ्लेक्ट वेव्स। मेटल walls only reflect waves. Got it? Now अब पता चला कि क्यों खाली होती है, बीच में से खोखली क्यों होती है मेटेलिक। क्योंकि जो माइक्रोवेव्स हैं वो एक ईएम वेव की तरह ट्रैवल करती है। ठीक है, ईएम वेव के किस तरह से होती है, जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब ईएम वेव के तरह ये ट्रैवल करती है माइक्रोवेव। एनर्जी जो है वो किसके अंदर फ्लो करेगी, एयर के अंदर फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक दिस, अंदर से सारी खोखली है ये, एयर में ही ट्रैवल करेगी। और इसकी जो मेटल वॉल्स हैं, अगर ये वेव इस तरह से भी आ रही है तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी वेव को। इसकी मेटेलिक वॉल्स जो है वो वेव को रिफ्लेक्ट करेंगी, इसलिए ये होलो होती है वेवगाइड। इज दैट क्लियर? अब अगर इसको आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि अगर हम इसको क्या कर दें, फिल आउट कर दें, अगर हम इसको पूरा फिल आउट कर दें किसी चीज के साथ तो क्या होगा। उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले
ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, मोर लॉस, ठीक है। सेकंड, हीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड थर्ड, सिग्नल की डिस्टॉर्शन भी हो जाती है, इससे डिस्टॉर्शन भी हो जाती है। ये कब होता है? अगर अगर वो अंदर से फिल्ड हो, इफ फिल्ड। क्लियर? अब एनर्जी ट्रेवल्स इनसाइड एयर, नॉट इन मेटल। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। We are moving towards our rectangular waveguide. This is something about waveguide. Now we move towards rectangular waveguide. Okay, let's move towards rectangular waveguide. Now, rectangular waveguide क्या है? It is a metallic hollow pipe with rectangular cross section. ये क्या है? Metallic hollow pipe है। It is a hollow metallic pipe with rectangular क्रॉस सेक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप किस तरह से होती है? इट विल बी लाइक दिस। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, और इधर जेड एक्सिस है। सो इट विल बी लाइक दिस। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ ए रहती है और यहां से यहां तक की लेंथ बी रहती है, और इसकी हाइट जो है वो जेड एक्सिस के अक्रॉस निकाली जाती है, ठीक है। अब जहां पर ए क्या है हमारा ब्रॉडर डायमेंशन है और बी क्या है हमारा स्मॉलर डायमेंशन है, लेंथ निकालने के लिए हम जेड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमेशा याद रखना आपने ये चीज को कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। A is our broader side and B is our smaller side or smaller dimension, broader dimension and smaller dimension. Got it? अब question will generate in your mind that why it is only rectangular. ये क्यों rectangular shape में ही है? So because इसको मैन्युफैक्चर करना इजी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि rectangular क्यों है, rectangular क्यों है। So easy to manufacture. Easy to manufacture. Next, easy to analyze. Okay, now next, less mode confusion. Less mode confusion. Now there is something like mode. What is mode? आगे जाके समझेंगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट मोड, ये भी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में ही कवर करेंगे, ठीक है। सो इन सब चीजों के कारण इसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन बन जाती है। अब आप सोचोगे ठीक है, पता चल गया रेक्टेंगुलर शेप की होती है, क्यों होती है ये भी पता चल गया, मेटालिक होती है वो भी पता चल गया, अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, पता चल गया। बट माइक्रोवेव्स असल में ट्रैवल कैसे करती हैं इनके अंदर, अब वो देखते हैं। सो हाउ माइक्रोवेव्स ट्रैवल इनसाइड अ वेवगाइड। सो बेसिकली द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइक्रोवेव्स जो है वो बाउंस करती हैं बिटवीन दीज मेटालिक वॉल्स। इट विल बी लाइक दिस। अगर यहां से अगर वेव जा रही है, ये आपस में क्या करेंगी, बाउंस बैक करेंगी। सो माइक्रोवेव्स जो है वो बाउंस बैक करती हैं बिटवीन मेटालिक वॉल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, अगर माइक्रोवेव जा रही है, मैंने क्या बताया था, माइक्रोवेव क्या है, एक तरह की ईएम वेव है, एक तरह की ईएम वेव है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें प्रेजेंट होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड फॉर्म पैटर्न।
ये जो दोनों फील्ड्स हैं, ठीक है, सो दीज फील्ड फॉर्म पैटर्न, ठीक है, तो ये पैटर्न्स बनाती है, ठीक है, और इन्हीं पैटर्न्स को these patterns are called modes. These patterns are called modes. Now think of it like this कि आपके माइक्रोवेव जा रही है इसके अंदर, ठीक है, अब माइक्रोवेव जब जा रही है तो कुछ तरह के पैटर्न्स बना रही है, सो जो पैटर्न्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोड्स कहते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज, wait, so basically what is a mode? Field pattern inside a waveguide is a mode. You can simply write like this कि mode क्या है? Mode is field pattern inside waveguide. Next is, you can take a screenshot from here. Next we move towards modes. So let's move towards modes कि modes होते क्या हैं, क्या बताते हैं. अभी कोई पैटर्न बना रहे हैं, हमें पता चल गया कि ये पैटर्न बना रहा है तो पैटर्न को हमने मोड्स कह दिया. मोड्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, क्या बताते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं. Now let's move towards modes. Most important concept of this modes. So basically mode क्या क्या बताता है वो देखते हैं. So a mode tells, क्या क्या बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में अरेंज्ड है. So फर्स्ट पॉइंट यही आ जाएगा, how electric field and magnetic field are arranged. Got it? Second, उनकी डायरेक्शन किस तरह वो प्रोपगेट कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन. सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज फील्ड शेप, कि किस तरह की फील्ड बन रही है, उसकी शेप. तो ये तीन चीजें जो है हमारा मोड बताता है. बेसिकली वेवगाइड्स के अंदर दो तरह के मोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? टू टाइप्स ऑफ मोड्स, टीई मोड एंड टीएम मोड. नाउ टीई मोड क्या है? दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड. ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक mode, and it is transverse magnetic mode. Transverse magnetic mode. So क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? let us watch that. So इसमें क्या है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. जिस तरफ को वो जा रही है, इलेक्ट्रिक अपना प्रोपगेशन हो रही है, उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. And here magnetic field has no component in the direction of travel. अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था वो किधर को इस तरह इधर को जा रही थी ना. मैंने जब कहा था कि लेंथ निकालनी तो z एक्सिस पे निकालनी है, तो ऑब्वियसली z को यहाँ इधर को जाएगी, वेवगाइड यहाँ इधर को जाएगी. सो इसमें अगर कोई कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या होगा? Ez will be equals to 0 and here Hz will be equals to 0. So these are the two modes. अगर आप ये भी कह सकते हो कि दोनों कंबाइन हो जाए तो, सो टीईएम मोड हो जाए तो
So TEM mode is not possible in waveguides because only one conductor is there. ठीक है, एक कंडक्टर होने के कारण ये मोड पॉसिबल ही नहीं है वेवगाइड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं मोड्स की नेमिंग के ऊपर कि मोड्स को नेम किस तरह से किया जाता है। सो मोड्स नेमिंग हम किस तरह से नेम करते हैं? इट विल बी लाइक टी ऑफ एम एन। अब आप कहोगे एम एन क्या है? बेसिकली रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए m का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है? सो m क्या है? नंबर ऑफ वेरिएशंस अलोंग विड्थ a। सो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं। सो m इज नंबर ऑफ वेरिएशंस along width a and n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएशंस along width b। ठीक है, एग्जांपल बताएं, एग्जांपल बताऊं। सपोज हमारे पास एक मोड गिवन है TE10। सो इसमें क्या है? इसमें ये पता चल रहा है कि a विड्थ के अलोंग एक वेरिएशन है और b विड्थ के अलोंग 0 वेरिएशन है। ठीक है, a के अलोंग एक वेरिएशन है, b के अलोंग 0 वेरिएशन है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया मोड्स नेमिंग के बारे में। एक वर्ड आया था पीछे डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड क्या है वो भी देखते हैं। सो डोमिनेंट मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो डोमिनेंट मोड होता है उस वो होता है TE10। TE10 इस तरह से सर्कुलर वेवगाइड में अलग होता है। ठीक है, अब डोमिनेंट मोड होता क्या है वो समझते हैं। ये एक ऐसा मोड है, द मोड दैट दो फीचर्स इसमें रहते हैं। सबसे पहला हैज लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें रहती है, हैज लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड सेकंड प्रोपगेट्स मोस्ट इजीली, प्रोपगेट्स मोस्ट इजीली। गॉट इट? नाउ आप कहोगे कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TE10 को ही डोमिनेंट मोड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि इसी को भी क्यों कहा गया। बिकॉज सबसे पहले तो इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नीड्स लीस्ट एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल फील्ड पैटर्न विल बी देयर, सिंपल फील्ड पैटर्न विल बी देयर। ठीक है, and minimum loss will be there। ठीक है, minimum loss will be there। So these are some dominant mode topic। अब most waveguides are designed to operate only in TE10। ज्यादातर वेवगाइड्स इसी मोड पर बनती हैं। ठीक है, सो इस एपिसोड के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बात हुई है यहाँ पर, ये क्या चीज है, क्या इसका रोल रहता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर इस एपिसोड में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।